आपके हिसाब से मकान की कीमत कितनी होगी? आप तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रिंस लाभ आपको दिखा रहे हैं। आप आकलन लगा लीजिए, बहुत बड़ा मकान है ये। आपके हिसाब से कितनी कीमत होगी? शायद ही आप हिसाब लगा लिया होगा आपने। इसकी मात्र कीमत है 3600 रुपये। मैं 3600 रुपये की बात कर रहा हूँ, यानी कि 3600 रुपये की कीमत है इस मकान की। बगाना गाँव में और हिसार जिले में यह मकान है। 3600 रुपये में देखा आपने कभी ऐसा मकान? 1200 गज में मकान बना हुआ है और बिल्कुल नया मकान है। शायद ही इसका 15,000 का तो ये गेट होगा अगर आप अपने घर में गेट लगाएंगे। मात्र 3600 रुपये की कीमत। और आपको जान के अचंभित होगे और आपको गुस्सा भी आएगा। ये 3600 रुपये की कीमत लगाई है गैस कंपनी, यहाँ से पाइपलाइन लेके जा रही है CNG की। ये 3600 रुपये की कीमत लगाई है हरियाणा सरकार ने। ये मकान मालिक तो शायद ये सदमे में है, क्योंकि 3600 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती है और 3600 रुपये संभालना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 3600 रुपये गिनती में नहीं आएंगे। मैं दुष्यंत चौटाला को 7200 रुपया का चेक दूँ भाई साहब। ये हमारे को उसने 3676 का दिया है। मैं 7200 रुपये का चेक दूँ अपनी तरफ से। उसकी कोठी है हिसार में 222 नंबर, उसका नीचे का पाइप लाइन टपवा दो भाई साहब। हम 7200 रुपया चेक देने तैयार हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम आज मौजूद है हिसार के गांव बगाना गांव। मेरे से पीछे देख लीजिए, और मुद्दा बड़ा विकट है और पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में पहली बार एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूँ आपके सामने। आप अचंभित हो जाएंगे और हंसने पे मजबूर हो जाएंगे और आपको गुस्सा भी आएगा। जी, ये मकान दिखा दीजिए पहले। आपके हिसाब से मकान की कीमत कितनी होगी? आप तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रिंस लाभ आपको दिखा रहे हैं। आप आकलन लगा लीजिए, बहुत बड़ा मकान है ये। आपके हिसाब से कितनी कीमत होगी? शायद ही आप हिसाब लगा लिया होगा आपने। इसकी मात्र कीमत है 3600 रुपये इस मकान की। 3600 रुपये, हाँ, मैं 3600 रुपये की बात कर रहा हूँ, यानी कि 3600 रुपये की कीमत है इस मकान की। बगाना गांव में और हिसार जिले में यह मकान है। 3600 रुपये में देखा आपने कभी ऐसा मकान? 1200 गज में मकान बना हुआ है और बिल्कुल नया मकान है। शायद ही इसका 15,000 का तो ये गेट होगा अगर आप अपने घर में गेट लगाएंगे। मात्र 3600 रुपये की कीमत। और आपको जान के अचंभित होगे और आपको गुस्सा भी आएगा। ये 3600 रुपये की कीमत लगाई है गैस कंपनी, यहाँ से पाइपलाइन लेके जा रही है CNG की। ये 3600 रुपये की कीमत लगाई है हरियाणा सरकार ने। और यहाँ के ये मकान मालिक हैं बहुत दुखी हैं। और इस तरीके के और भी कई मकान हैं जिनकी कीमत 1900, 2000, 3600, 5000 के आसपास लगाई है। और यहाँ की ज़मीन की कीमत को तो पूछिए मत, यानी कि 200 हज़ार, 1500 रुपये एक एकड़ की कीमत लगा दी गई है। तो यह मकान मालिक तो शायद ये सदमे में है, क्योंकि 3600 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती है और 3600 रुपये संभालना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 3600 रुपये गिनती में नहीं आएंगे। और मकान ज़िंदगी में एक बार ही बनाया जाता है, लेकिन सरकार ने पानी फेर दिया है। गैस पाइपलाइन जा रही है पूरे हरियाणा प्रदेश में। ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरे भारत में बनेगा। सबसे पहले मेरे आम आदमी पार्टी के मेरे साथ अच्छे लीडर और अच्छे वक्ता भी हैं, मनोज राठी बने हुए हैं, और वो चेक भी दिखा देते हैं, अपने हाथ में लेके खड़े हुए हैं। और मनोज राठी हंसी में रहे हैं लेकिन अंदर अंदर गुस्से में भी हैं। राठी साहब, पहले चेक दिखा दीजिए आप। देखो जी, चेक देखो भाई, सारी जनता ने देखना जी। 3676 रुपया का चेक, इस मकान का 3676 रुपया का चेक दिया है। ये देख लो भाई, ये मुआवजे का चेक दिया है। या गैस पाइपलाइन जो मैं आपको दिखाऊं एक बार, देखियो, या गैस पाइपलाइन पड़ी है यहाँ से खेतों के बीच में, या इस मकान का बीचों बीच जाने लग रही है। इस मकान का बीचों बीच जावा तो मकान फूटेगा जी। फिर यह पाइपलाइन दबेगी। और फिर नियम यो है कि गैस पाइपलाइन के ऊपर आप पौधे नहीं लगा सकते। गैस पाइपलाइन के ऊपर आपको मकान नहीं चढ़ सकते, वह जगह छोड़नी पड़ेगी। यानी कि मकान भी गया, जगह भी गई जी। और पैसे मिल गए 3676 रुपये। अब बताओ, जो रो है क्या करे, गरीब आदमी है, इसने धक्के खाए, DC का गया, SDM का गया, हर जगह चक्कर काटे हैं। और पुलिस यहाँ चक्कर काटे है मकान फोड़वाने के चक्कर में। गैस कंपनी के ठेकेदार ताकतवर लोग हैं। वो कहते हैं कि राठी साहब, हमने सेंट्रल मिनिस्टर मैनेज करा है, हमने यहाँ के मंत्री मैनेज करे हैं, हमने आपका विधायक मैनेज करा है, हमने अफसर मैनेज करे हैं, तो फिर आपको तो इतना ही मिलेगा। हमने तो सारा सौदा मैनेज कर रहा है, तारा के सौदा बच गया। इसीलिए गैस पाइपलाइन तो निकलेगी। आप रोकोगे, पुलिस बुलावांगे।
यहाँ बोले आप सारा काम खड़ा हो गया, 100-200 पुलिस तक काम नहीं चला, जा रहा हूँ पुलिस बुलावांगे। इस मकान को जेसीबी लाके तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे 3600 रुपए में। 3600 रुपए में। इसी बात का दुख होया और यहाँ हमारे बगाना गांव वासियों ने धरना शुरू कर दिया। भाई हमारे पास और क्या हथियार है, हम बहुत रो लिए पीट लिए, सरकार से हमने दिखाया, डीसी से मैं खुद हम गए, 5-6 बार हम वहाँ मिले अफसरों से, कोई सुनवाई नहीं होने लग रही। इसीलिए लांबा साहब हमने आपको भी ये बात बताने के लिए बुलाया है कि इन लोगों की आवाज़ प्रदेश के कोने कोने में जानी चाहिए और प्रदेश के बड़े बड़े नेता इस बात को देखें कि गरीब आदमी के साथ अन्याय होने लग रहा है। और यहाँ खेता में तो जो पाइपलाइन दब रही है भाई साहब, उन्होंने मुआवजा तो नाम मात्र देवे हैं, फसल जो है उनकी फसल बर्बाद कर दी, लेकिन मुआवजे के नाम पर वो चवन्नी कौन देने लग रहे। उससे भी बड़ी बात मैं आपने बताऊंगा, एक भाई पीछे बताओ था जबरदस्ती पाइपलाइन दाबे थे पुट्ठी गांव में, मुआवजा 1 रुपया नहीं मिला और जबरदस्ती लाइन पुलिस बुला ली वहाँ। ये तो सारे जाके वहाँ खड़े हो गए और ये बोले जी मारा ऊपर का मशीन टपा दो तब जाके पाइपलाइन दबेगी, नहीं तो हमारे को पहले मुआवजा दे दो। भाई साहब गुंडा राज चला हुआ है, गुंडा राज। ठेकेदार जो है ऊपर लेवल पर पैसा देते हैं और अपनी कार्रवाई यहाँ बिठा देते हैं। मैं तो पूरे प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि वो 3676 रुपया का चाहे खट्टर साहब ने दिखा दो जी। आपके चैनल पर हम इसलिए आए हैं कि आपके फॉलोअर जो हैं, आपको देखने वाले जो भाई हैं, हमारा 3676 रुपया का चेक खट्टर साहब को दिखवा दे, दुष्यंत चौटाला को दिखा दे, बड़े बड़े जो मंत्री हैं उनको दिखा दे, गैस लाइन के जो मंत्री हैं उनको दिखा दे। इसलिए हमने आपको बुलाया है, आप ही एक ऐसा माध्यम हो जो हमारी आवाज़ उन तक पहुंचा सकते हो। हमने तो कोई बर्डन भी कौन दे, जब हम खट्टर साहब से मिलने की बात करें तो पुलिस बिठा दे मारना का, अगर हमारा लठ मारने का काम करें और हमने दबाने का काम करें। इसलिए आप एक ऐसा साधन हो जो गरीब और कमज़ोर लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते हो। और मैं तो बताऊँगा भाई सरकार को, भैया सरकार का जो घमंड हो रहा है, जो यह अन्याय करने लग रही है, भाई साहब झाड़ू दूर नहीं है, पंजाब के बॉर्डर पर खड़ा है झाड़ू, जिस दिन हरियाणा में बढ़ गया सब ने साफ कर देगा भाई साहब। आप देख लियो, एक बात की तो मैं गारंटी दूं भाई साहब, बॉर्डर से लेकर इस गांव तक झाड़ू एक भी सीट नहीं छोड़ेगा बीजेपी की, नोट कर लियो। अगर ये लोग गरीब आदमियों के साथ लगातार अन्याय करते रहे तो भाई साहब क्या कहेंगे जी? जी इसमें हमारे साथ हर बार धक्काशाही करते हैं ये लोग, हमें हमारे साथ बात करते हैं, लिखित में दे जाते हैं भाई हमें 1 दिन में 2 दिन में आपके पैसे दे देंगे। उसके लिए पैसे भी कितने देते हैं, नाम मात्र सिर्फ 110 रुपये वर्ग मीटर। जो यहाँ हमारे इस भाई ने भी जो ये प्लाट लिया था 4000 रुपये वर्ग मीटर लिया था इसने, और अब ये दे रहे हैं उसके कुल 3600 रुपये। हर एक तरह से हमारे साथ धक्काशाही हो रही है। जैसे हमारी फसल है आप इसमें कवर कर सकते हैं, इस किला नंबर को आप चेक करवा लियो लाइन वालों से। इसमें एक बरसीन की जगह जबरदस्ती गेहूँ चढ़ाई हुई है, जो कि बरसीन का किला ये हमने 12,000 रुपये कनाल में दिया था और इसको उन्होंने गेहूं चढ़ा दिया। जो 1 लाख रुपए का किला उसका चेक भी इन्होंने सिर्फ 16,000 रुपये का दे दिया। ये कहते हैं कि हम फसल का मुआवजा देते हैं, उसके लिए भी ये कर दिया। और दूसरा हमारे गांव में जो हमने इनको बोला था कि कम से कम इसे हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर से किया जाए, भाई वो बोले कि भी नहीं बीचों बीच जाएगी। और जब एक बार हमारे यहाँ प्रशासन भी लेके आए थे, एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट इन्होंने नियुक्त करवाया और कम से कम जिसके अंदर 50 लेडीज़ और जो 50 थे वो मेल कांस्टेबल थे इसके अंदर, वो लेके आए थे। हमारे साथ धक्काशाही की, 1 दिन काम किया, उसके बाद हमने धरना 30 दिसंबर से यहाँ शुरू किया हुआ है। लगभग 78 दिन हो गए हमारे धरने को। हमारी एक ही मांग थी इनसे कि हम लाइन को गांव से 2 किलोमीटर दूर किया जाए और उसके बाद किसान का जो उसकी ज़मीन है, हम कह रहे हैं कि हमारे 1 किले के 2 हिस्से कर रहे हैं कि आप हमारा है ना पूरा किला रजिस्ट्री करवा लो, हमें उसकी वैल्यू दे दो पूरी। ये नहीं कि भी आप हमें आके 10,000 15,000 रुपये दे रहे हो और ज़बरदस्ती करके हमारे ऊपर अत्याचार करके इसको बिछा रहे हो। तो हमने इनके लिए हर बार मना किया है, लेकिन हर बार ये प्रशासन का सहारा लेके आके यहाँ खड़े हो जाते हैं। उसके लिए हम 30 दिसंबर से पहले हम 28 दिसंबर को डीसी मैडम के पास भी ज्ञापन देने गए थे। उसका हमारे पास डिस्पैच नंबर भी है, हमारे पास सब कुछ लिखा पढ़ है, लेकिन प्रशासन का हमारे ऊपर प्रेशर ही बना रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही उसके लिए जी। तो ये मैयड़ टोल के पास बगाना गांव आता है और हिसार जिले में है। तो आप देख लीजिए 110 रुपये वर्ग फुट के हिसाब से दे रहे हैं ये, और 4,000 रुपये में खरीदा हुआ है। ये देख रहे जहाँ जिस जगह ये घर है, इस तरीके के सैकड़ों लोग यहाँ दुखी हैं। 3 महीने से धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं लगातार। और ये संवेदनशील होती है गैस पाइपलाइन, यानी कि राठी साहब ने बताया अगर इस यहाँ पे अगर गैस आ जाती है उसके बाद इसके इधर उधर कोई जा नहीं सकता, खेती नहीं कर सकता, तो यहाँ से उधर ट्रैक्टर कैसे जाएगा खेती? चैनल के माध्यम से जी लंबा साहब
पहुंचा दो इस बात ने दुष्यंत तक। मैं दुष्यंत चौटाला को 7200 रुपया का चेक दूं भाई साहब। ये हमारा को उसने 3676 का दिया है, मैं 7200 रुपए का चेक दूं अपनी तरफ से। उसकी कोठी है हिसार में 222 नंबर, उसका नीचे का पाइप लाइन टपवा दो भाई साहब। हम 7200 रुपया चेक देने तैयार हैं, उसकी कोठी के नीचे का पाइप लाइन कटवा दो। हम दुष्यंत चौटाला को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, क्या वो हिम्मत करवा सकता है? उसकी कोठी का तो कोई हिम्मत नहीं करा लखान की, और गरीब आदमी का मकान का नीचे का पाइपलाइन दबवा के उसको 3676 रुपया का चेक देके बेइज्जती करे भाई। सारे तैयार हैं? हाँ सारे बताओ भाई। 7200 रुपए के लिए देने के लिए तैयार हो आप? जो भाई तो 72,000 भी देने तैयार। दे देंगे, 72,000 भी दे देंगे सर हम। भी दे देंगे आपकी, आप खुद ही कोठी पे कटवा दो, 72,000 भी हम दे देंगे दुष्यंत ने जी। हम तैयार हैं। ये देखने से 72,000 रुपए देने के लिए भी ये लोग तैयार हैं, और यहाँ पे 3600 रुपए का चेक दिया गया इतने बड़े मकान के लिए। पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा वाकया हो सकता है तो वो भारत में और भारत के हरियाणा में ही हो सकता है, क्योंकि इस तरीके की वाकये तो आप तो देख रहे हैं लगातार। ये बगाना गांव है, मैयर टोल के बिल्कुल नज़दीक आता है, और यहाँ पे लोग किस तरीके से दुखी हैं। 3 महीने से लगातार यहाँ टेंट लगाए हुए बैठे हुए हैं, और हमारे हरियाणा प्रदेश की सरकार के कानून में ज्यों तक नहीं रेंग रही तो ये लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इन्होंने सरकार को, प्रशासन को, और ये गैस जो पाइप की कंपनी है इसको ऑप्शन भी दे दिए, वो भी नहीं 4 ऑप्शन। आप पेमेंट कर दीजिए, आप हमें जगह दे दीजिए, आप अलग अलग तरीके से, लेकिन ये मानने वाले नहीं है। ऐसे ऐसे मकानों को पता नहीं कितनों को तोड़ेंगे। जी, दूसरा खेत में काम करा था, मैं बताऊंगा आपने, दूसरा खेत में काम करा था। इसके खेत में चुपचाप मशीन लेके, पुलिस लेके ठेकेदार पहुंच गया, और गदागद इसकी फसल खराब करने लग गया, लाइन दबाने लग गया। जब ये आया, इसने रोकने की कोशिश करी, पुलिस ने इसी को धमकाया भाई साहब, इसी को धमका लेके भाई। एकला था मैं, पुंजीन के जो एसआई थे, नाम था कुछ, मैं ध्यान में को नहीं, ये आगे नूले भाई के समस्या तेरी, मैं लिया जी मुआवजा दे दो मैंने, गाँव पुट्ठी मंगल खाते हूँ भाई, तो मुआवजा दे दो, काम कर लो। तो मुआवजा खातर नूले मुआवजा तो नहीं कौन मिला है, 2 महीना पाछे देवांगे, 3 महीना पाछे देवांगे, कोई टेम नहीं टेक्या उनने। मत या तो कोई बात को नहीं हुई। वे 2-4 जने पुलिस ये लाग के ना भाई, ऐसा तो वैसा ही था, ऐसा तो था, वे लाग के मैंने गाड़ी में गाल के ले गए। मैं चलो भाई कितने चलोगे, 2 किलोमीटर जाके मैंने तार दिया, नुबले जा तू, मैं ले कित जाऊँ भाई, नुबले उल्टा घर जा तू, मैं चलो थाने में ले चलो था, मैं थाने में ले चलो, क्या करोगे भाई, क्या क्या केस लगाओगे, मन ने के कुछ गलत बोल है कि मैं और कही है, तो वे नुबले तू उतर ले इब जातू थरा करा। मैं उल्टे इतनी देर हम पिताजी और खेत में पूछ गए, उन्होंने पूछी, ये देख भाई, ये देख, ये मतलब पहले उन्होंने डीसी मैडम, 1 मिनट, ये देखो, ये उस दिन दे के गए हैं कि भाई मेरी थी भाई, आपको मुआवजा दिया नहीं है, 2 दिन का मीटिंग, 2 ऐसे है। सुनो बताऊं, वो इसको उठा लिया, गांव इकट्ठा हो गया, ये भाई भी चले गए। जब देखा पुलिस ने भाई सारा गांव इकट्ठा हो गया, लठ बाज जाएगा, तब उन्होंने लिख के दी, इसको छोड़ दिया। पहले भी 2-3 किसानों के ऊपर उन्होंने मुकदमे दर्ज करे, डराने का प्रयास करे, वह डरा धमका के पाइपलाइन दबा दी जाए। इस भाई के साथ भी वो एक गेम खेला गया। मैं दुष्यंत जी को एक बात बताना चाहूँ, मैं खट्टर साहब को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ, क्या अब गोली मरवाओगे किसानों को? क्या गोली मरवा के उनके खेतों को छीनने का काम करोगे? ये सरेआम वही बात सच्ची होने लग रही है। ये क्या करते हैं, हम किसान का खेत नहीं छीनते। इबनू बताओ, यो 7600 रुपए का चेक देके इस भाई के खेत में बगैर मुआवजा दिए पुलिस प्रशासन आके पाइप लाइन दबाने लग रही है, और किस प्रकार खेत छीनना कर, मैंने वह बता दो भाई साहब। मैं पूछना चाहूं आपके चैनल के माध्यम से इन लीडरों को कि आप गरीब आदमियों को गोलियां मारोगे, पुलिस भेजोगे आप कि जाओ इन लोगों को अंदर कर दो? पहले भी एक किसान के ऊपर 2 मुकदमे दर्ज इन लोगों ने कराया, उसने रोकने का प्रयास कराया तो 2 मुकदमे उस पर दर्ज कर दिया। अब मैं प्रशासन को और इन नेताओं को बताना चाहूं कि जाग चुका है, अब किसान जाग चुका है। अगर किसान के खेत में जबरदस्ती करी, किसान से पूछे के बगैर, उसको खुश करे बगैर जबरदस्ती करी, इलाज होगा जी। ये चेक है जी, ये चेक है 3676 का। इसीलिए हम एक बात कहते हैं कि बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी जेजेपी सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए, कहने के दुखी हैं, आहत हैं यहाँ के लोग। 3600 रुपये का चेक, तो ये वास्तव में हंसी का पात्र है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है,
अलग अलग खेत वालों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो मैं पीछे जान लेता हूँ। राठी साहब, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, पीछे जो लोग हैं किसी को कुछ ज़्यादा भी दिया गया सुनने में आए हैं, जो रसूखदार हैं, जिनके नेता जिसके संपर्क में हैं? ऐसे है भाई साहब, है सच्चाई है यार, बहुत पैसा मिला है पीछे लोगों ने, वो तो कहा हमें। अरे भाई साहब, जन की सिपाही से उन्हें ज्यादा मिल गए, और गरीब आदमी है उनका लठ देने लग रहे हैं। हमने कहा समान मुआवजा दे दो, खेत में फसल तो बराबर पैदा होती होगी, फिर क्यों नहीं देने लग रहे? यह तो मांग है इनकी। भाई किसी ने 20 लाख मिल गए और किसी ने देवा 50,000, तो गलत होने लग रही है ना। यह तो मैं सरकार को दिखाना चाहूँ, हमारे पास रजिस्ट्रियां हैं, ये नू कहा कि रजिस्ट्री जिसके पास सबसे ऊंची रजिस्ट्री है जिस एरिया में, उसका हम 3 गुना देंगे कलेक्ट्रेट का। हमारे पास तो रजिस्ट्रियां हैं, सारे सबूत है, सारा सौदा है, हमने पीछे दे दो, हम फारिग, तो हम तारी लाइन दाब लो और अपना काम करो। दूसरी मांग है लाइन या गांव का परा का दाब दो, खेत पड़े हैं, गांव के साथ के लाइन अगर है तो यहाँ बड़ा नुकसान हो सकता है। भाई साहब जी क्या करे थे जी, ये एक जैसे इन्होंने 1.5 किलोमीटर के पाइप जोड़ के रख दिया। अभी हमारी फसलें आने वाली है गेहूं और सरसों, तो उसके लिए हम 2 बार एसडीएम से मिल चुके हैं। अच्छा। इसके लिए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने बोला कि बीच में से कम 1-1 किले पे से पाइप हटा के छोड़ दो, ताकि हमें हमारी फसलों के लिए रास्ता मिल जाए। ना उसकी सुनवाई कर रहे, उल्टा हमारे ऊपर ही प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। जी जी क्या कह रहे थे? जो आप रेट करे थे जी, हम यूपी में गए थे, जो बागपत ओड़ा जी 2011 में 17 लाख रुपए किले के दिए हैं जी। अच्छा। 2011 में। अच्छा, जो पिछली साल है नुकलान गाँव है, और 1 किले के बीच के 25 लाख रुपए, और जो 5 किले जो आगे हो गया 4 लाइन तक पीछे हो गया उसके 17 लाख रुपए, फिर और उससे पीछे हो गया उसके 12 लाख रुपए, ऐसे दे रहे जी। देख लो, और 1 किले के 1.25 लाख रुपए। इसकी लाठी उसकी भैंस, क्या कहोगे भाई साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ये 2-3 दिन पहले आए थे, 5-6 दिन पहले यहाँ पे। उस दिन ये बोले थे कि हम रास्ता बना के देंगे, मेरी जमीन बतराई हुई है उस दिन से। अच्छा। तो ये बोले हम कल आएंगे कल आएंगे, 2 दिन तो आए ही है। उनको मैंने बताया था ये यहाँ से मिट्टी रखवा के यहाँ से डलवानी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, वो नहीं आए। मेरी ज़मीन बतरा करके सूख गई, मैं दोबारा पानी लगाऊंगा। मैंने ये भी बोला था कि मैं यहाँ चारा नहीं बीज सकता, तो मैंने दूसरा का दिलवा दो, मैंने पैसे की जरूरत नहीं, मैंने चारे की जरूरत है पशुओं के लिए। पशु बांधे हुए उनको भूखे नहीं रह सकते हम। जी जी क्या कहेंगे? ऐसा जी हमारे साथ बिल्कुल ज्यादती कर रहे हैं जी। हम चाहते हैं प्रशासन से हमारे गांव से कम 2 किलोमीटर दूर को गैस पाइपलाइन निकालें, और जो उचित मुआवजा उन किलों को भी दिया जाए जिसमें को गैस पाइपलाइन निकले, ना कि। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए साहब, हम चलते चलते दिखा देते हैं इतने बड़े बड़े मकानों का 3600 रुपये का। ये देख लीजिए सरकार का, वास्तव में ही कहना पड़ेगा सरकार के कानों तक जीव नहीं ही रेंग रही। यहाँ लोग दुखी हैं, और इस भाई की तो फसल बर्बाद हो चुकी है, पशुओं के लिए चारा तक नहीं है। ये हाथ जोड़ चुके हैं, पैर जोड़ चुके हैं हर प्रशासनिक अधिकारी के, लेकिन आज तक वो पाइप लाइन नहीं हटाए गए, और अब भी पाइप पड़े हुए हैं। लोग हाथ जोड़ते हैं, अफसरों के चक्कर काट रहे हैं कि सर वो पाइप हटा दीजिए, आने जाने का रास्ता कर दीजिए। लेकिन आप तस्वीरों में देख लीजिए, चलते चलते फिर बता देते हैं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा वाक़या पहली बार। ये हिसार का गाँव है, बगाना गांव है। यहाँ पे 3600 रुपये मात्र, देख लीजिए 1 करोड़ की लागत का ये पीछे का मकान है, और मात्र 3600 रुपये देते हैं। तो वास्तव में एक मज़ेदार बात है, और इस खबर को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि पूरे भारत के लोगों को पता चले कि हरियाणा प्रदेश में ऐसे भी हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपके पास, ताकि सही खबरें, सटीक खबरें पहुंचते रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।